विरासत का खेल। धनीराम गांव का सबसे अमीर आदमी, परंतु अब बुजुर्ग, बीमार और अकेला। कोई वारिस नहीं। नौकर चाकर है, लेकिन दिल में खालीपन है। दादाजी, आपकी दवा का समय हो गया है, चलिए अपनी दवा का लीजिए। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो अर्जुन। ये लीजिए आपका खाना। मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा। अरे दादाजी, अपने मेरे लिए जो जो किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अर्जुन एक मेहनती और ईमानदार लड़का था। अर्जुन अनाथ था। वह बचपन से धनीराम के साथ ही रहता था और उनकी सेवा करता था। अर्जुन अब पढ़ा लिखा, समझदार और दातार का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। लेकिन तभी एक दिन हवेली में सागर नाम का व्यक्ति आता है। सागर धनीराम का पुराना रिश्तेदार था। सागर शहर से आया हुआ था। वह बहुत लालची, बेईमान और घमंडी आदमी था। दादाजी, यह कौन है? यह सागर है, मेरे चचेरे भाई का बेटा। यह शहर से आया है। बड़े पापा, अब मैं आ गया हूँ और आज से मैं ही आपकी और आपके वसीयत की देखभाल करूंगा। मगर मैं अपनी वसीयत ऐसे ही किसी के नाम नहीं कर सकता सागर। भले ही तुम मेरे भतीजे हो, मगर अर्जुन बचपन से मेरे साथ हैं और मेरा ख्याल रख रहा है। मगर अर्जुन तो ग्वार है, भला यह आपके वसीयत और व्यापार को कैसे चला पाएगा? वैसे भी अर्जुन का आपसे क्या रिश्ता? ये तो अनाथ है, इसलिए मैं ही आपकी वसीयत का असली वारिस हूँ। मुझे आपकी वसीयत नहीं चाहिए, मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ। धनीराम उलझन में पड़ गया, क्योंकि एक ओर अर्जुन था जिसने बचपन से उसकी सेवा की और उसका सहारा बना, और दूसरी ओर सागर था जो उसके चचेरे भाई का बेटा था और विरासत में अपना दावा कर रहा था। अर्जुन को दौलत का लालच नहीं था, परंतु धनीराम अपनी पूरी विरासत को एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति को देना चाहता था। तुम दोनों की परीक्षा होगी और जो उसमें कामयाब होगा वही मेरी वसीयत का असली हकदार होगा। सागर, तुम्हें कंपनी का व्यापार संभालना है और उसमें मुनाफा लाना है। अर्जुन, तुम्हें एक जर्जर स्कूल और अनाथ आश्रम फिर से खड़ा करके दिखाना है। यह काम करने के लिए तुम दोनों को 3 महीनों का समय मिलेगा। अब जाओ और अपना लक्ष्य पूरा करो। खेल शुरू होता है। सागर को मिलता है कंपनी और व्यापार संभालने का काम। अर्जुन को दिया जाता है एक जर्जर स्कूल और अनाथ आश्रम फिर से खड़ा करने का काम। दोनों को 3 महीने का वक्त मिलता है। 3 महीने बाद दोनों हवेली में आते हैं। देखिए, मुनाफा 2 गुना बढ़ गया है। यही बिजनेस है, यही दौलत है। मैंने दादाजी वही किया जो आपने सिखाया था। किसी भूखे को खाना, किसी अनपढ़ को किताब और किसी अनाथ को माँ बाप का प्यार देना। मैं पूरे गांव के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में सफल रहा। सागर व्यापार में मुनाफा दिखाता है, लेकिन लोगों को निकालकर, लागत घटाकर और चीनी मिलों से रिश्वत लेकर। अर्जुन ने स्कूल बनवाया, बच्चों को पढ़ाया और अनाथ बच्चों को सहारा दिया। तुम दोनों के कामों को देख और समझ मैं कल सुबह अपना फैसला बताऊंगा। धनीराम ने दोनों के कामों को देखा और वसीयत के असली हकदार को चुनने के लिए एक दिन का समय लिया। परंतु रात को अचानक हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। अर्जुन को उनकी मौत से गहरा सदमा लगा। दादाजी, आप इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। परंतु मरने से पहले धनीराम ने वसीयत के हकदार का नाम एक पत्र में लिख दिया था। पत्र वकील श्यामू के पास था। धनीराम जी ने मरने से पहले ही वसीयत के मालिक का नाम पत्र में लिख दिया था, जिसका नाम मैं कल पंचायत में बताऊंगा। परंतु आधी रात को सागर वकील श्यामू के घर पहुंचा। अरे सागर, तुम यहाँ? वकील साहब, वसीयत पर किसका नाम लिखा है? मैंने कहा तो था कि कल बताऊंगा। मगर मुझे अभी जानना है। सागर, पत्र में तुम्हारा नाम नहीं है। मुझे लगा ही था वो बूढ़ा वसीयत अर्जुन को ही देगा। वकील जी, अगर आप वसीयत से अर्जुन का नाम हटाकर मेरा नाम लगा दे तो मैं आपको मालामाल कर दूंगा। मैं कुछ समझा नहीं। वसीयत का 20% दौलत दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ। सागर ने श्यामू को वसीयत का 20% देने का लालच दिया और पत्र से अर्जुन का नाम हटवाकर अपना नाम लगवा लिया। अगली सुबह पंचायत में वसीयत पढ़ी जाती है। इस पत्र में लिखा हुआ है कि मैं धनीराम काफी सोच विचार करने के बाद यह फैसला ले रहा हूँ कि मेरी वसीयत का असली मालिक सागर होगा, न कि अर्जुन। और साथ व्यापार, घर, जमीन सब सागर के नाम रहेगा। सभी यह सुनकर हैरान थे। तुझे क्या लगा अर्जुन, वसीयत तुझे मिलेगी? मुझे दादाजी के फैसले से कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी जो मेरा नहीं था उसे खोने का दुख क्यों ही होगा।
अर्जुन को वसीयत न मिलने का गम नहीं था। कुछ समय बाद वकील सागर के घर गया। सागर, मेरे हिस्से की दौलत कहाँ है? कौन सी दौलत? अच्छा, तो तुम्हें अब कुछ याद नहीं है? मुझे कुछ याद नहीं। अगर तुमने मेरे हिस्से के पैसे नहीं दिए तो मैं कल ही पंचायत बुलाकर सबको तुम्हारा सच बता दूंगा। अगर वकील तुम अभी यहाँ से नहीं निकले तो अपने पैरों पर जाने लायक नहीं बचोगे। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। वकील की बातों से सागर को अत्यंत चिंता हो गई। वह वकील को दौलत में हिस्सा नहीं देना चाहता था, इसलिए उसे रास्ते से हटाने का सोचा। यह वसीयत मेरे हाथों से निकल जाएगी और अर्जुन को मिल जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम दोनों जाओ और आज रात ही वकील को हमेशा के लिए सुला दो। अरे, यह तो सागर के गुंडे हैं, मुझे जल्दी भागना होगा, नहीं तो यह मुझे मार देंगे। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। उसी समय अर्जुन वहां पहुंचता है। अर्जुन, मेरी मदद करो। अरे वकील साहब, इतनी रात को आप यहाँ और आप इतनी घबराहट में भागते हुए कहाँ से आ रहे हैं? अर्जुन, यह सागर के गुंडे हैं। अर्जुन वहां पहुंचता है और वकील को गुंडों से बचा लेता है। वकील को अपनी गलती पर पछतावा हुआ कि उसने जिसका साथ दिया उसी ने उसे मारने की कोशिश की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन, तुमने आज मेरे जान बचाई है। अर्जुन, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जब धनीराम जी की मृत्यु हुई थी और उन्होंने पत्र में वारिश का नाम लिखा था तो उस पत्र में तुम्हारा नाम था, न कि सागर का। पंचायत वाले दिन से एक रात पहले सागर मेरे घर आया था और उसने मुझे 20% दौलत का लालच देकर तुम्हारा नाम हटवाकर अपना नाम करवा लिया था। वकील ने अर्जुन को सब सच बताया और उससे माफी मांगी। कोई बात नहीं वकील जी, मुझे इस बात का गम नहीं है कि सागर को सारी दौलत मिल गई। गम तो इस बात का है दादाजी की वसीयत गलत हाथों में चली गई, और इसी बात का दादाजी को डर भी था। मगर मुझे शक था कि सागर धोखा देगा, इसलिए धनीराम जी की लिखी असली वसीयत आज भी मैंने संभाल कर रखी है। मैंने जिसका साथ दिया उसी ने मुझे धोखा दिया। तुम चिंता मत करो अर्जुन, मैं कल ही पंचायत बुलाकर सबको सागर की सच्चाई बता दूंगा। अगली सुबह श्यामू ने पंचायत जमा की और धनीराम के लिखे असली पत्र के साथ सागर का सारा सच पूरे गांव को बता दिया है। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैं दौलत के लालच में आ गया था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सागर, कभी भी किसी के साथ बुरा करके खुद के साथ अच्छा नहीं होता। सागर को धोखागिरी और जानलेवा हमला करने के जुल्म में जेल में बंद कर दिया गया और अर्जुन को वसीयत का असली और काबिल वारिस बनाया गया। मुझे दादाजी की वसीयत का कोई लालच नहीं था और न ही अब है, इसलिए मैं दादाजी वसीयत को गरीबी, अनाथों, बुजुर्गों, बच्चों की शिक्षा और पूरे गांव की भलाई के लिए दान में दे रहा हूँ, ताकि मेरे दादा श्री धनीराम जी का नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए। अर्जुन ने धनीराम की सारी दौलत को गरीब बच्चों के पढ़ने लिखने और अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए दान में दे दिया। सभी गांव वाले अर्जुन के फैसले से बहुत खुश हुए और अर्जुन को ही धनीराम का असली दौलत कहा। शिक्षा, जैसी करनी वैसी भरनी। कभी भी दूसरों का बुरा करके खुद का भला नहीं होता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।